ट्रैवल किया बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड? बाय ट्रेन। बाय ट्रेन जी। अच्छा, तो कैसा रहा जर्नी, किस वक्त निकले? 4 बजे तक की टाइमिंग थी, लेकिन ट्रेन निकली 5:30 तक, 5 अच्छा 4 जी। अच्छा अच्छा और सुबह इन्होंने पहुँचाया 12 बजे तक। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो हेक्टिक था सफ़र अच्छा था। या अच्छा था? अच्छा। अब्दुल्ला जाकिर, जी। 25 is your age and माशाल्लाह you're doing government job। किस दिल्ली जगह की पर हैं? डिफेंस डीएचए के फेज़ 1 के पास। वीलॉगिंग वगैरह भी आपने शुरू कर दिया? जी जी, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कब से कर रहे हैं? 1.5 साल से कर रहा हूँ, 1.5 2 साल होने वाले हैं। और क्या किन चीज़ों को फोकस करते हैं? बस जैसे एक्सपीरियंस होते हैं रियल लाइफ, फूड्स वगैरह को भी कर रहा था, लेकिन अभी कोई स्पेसिफिक फोकस नहीं है, बस मिक्स कर रहा हूँ। अच्छा। जी। अब्दुल मालिक फरीद, वहाब रियाज, इनको देख के आप इंस्पायर हुए? जी। ठीक है, एज अभी आपकी बहुत कम है 25, और हेयर लॉस हिस्ट्री है जी। फादर की मदर की दोनों तरफ से? मैटर चचा ताया मामू नाना उन लोगों के बाल सबके ठीक हैं? जी, बस मैटरनल साइड से मामू जो है ना, और खाला के जो बेटे हैं वो उनकी तरफ से है। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? I'm good, sir. Thank you. लिखा हुआ है 18 मार्च 98। जी। ठीक है, ओके। एलेक्सिस हमारे पास हैं, ही इज़ गोइंग टू टेक योर ब्लड प्रेशर, ओके। राइट? तो हमें उस सीट पे आ जाएं, यहाँ पर लेफ्ट आर्म से लेना है और जैकेट रिमूव करना होगी Yes. आपको। So when was the last time you had your blood pressure checked, sir? You remember? At the time of blood test, I think it's been 1 month. A month ago. Okay. Any family history of hypertension from mother's side or father's side? Hypertension? Yes, sir. ब्लड High प्रेशर blood. लेंगे? No. जी है? हाँ, मेरे हस्बैंड को है, ब्लड प्रेशर मतलब, फादर साइड से है? वो हार्ट पेशेंट है ना। Oh, okay. जी और शुगर भी है। Okay. और मदर साइड से शुगर ब्लड प्रेशर ऐसा कुछ नहीं? मेरी अम्मी को था। अच्छा, लेकिन आपको नहीं? नहीं ठीक है। और मामू के बाल कम है, मामू के नाना जी के हाँ। कम है, लेकिन वाले सब तरफ से चचा ताया दादा अबू सबके बाल ठीक हैं? जी हाँ। बिल्कुल जी। ओके। और आपके कब से गिनना शुरू हुए? लास्ट 7 इयर्स? जी 7 years, 2016। सर इनके जैसे बड़े हुए ना, तब से इनके बाल बिल्कुल हल्के थे, इनके मोटे मोटे मछली के छिलके की तरह, इनको खुश्की के सिक। अच्छा, डैंड्रफ बहुत ज्यादा रही है? जी हाँ। तो वो कौन डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीट किया डैंड्रफ को? सर किसी डॉक्टर को दिखाया था, जी। वहाँ पर उन्होंने दवाई दी थी, काफ़ी फर्क आ गया था, फिर उन्होंने दवाई छोड़ दी। छोड़ी? इन्होंने कहा कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा। क्योंकि वो उन्होंने वही चीज़ें दी थी सर, जो मिनोक्सिडिल और विटामिन की जो गोलियां होती है, और फिनेस्ट्राइड, वो वाली चीज़ें दी थी जो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट होती हैं। वो जैसे ही वो छोटा था, दोबारा हेयर फॉल दोबारा स्पीड से हो दोबारा जाता से? है। जी। से शुरू हुआ था। Sir, I will check on your right arm, sir, so that we could compare. Let's see. It's normal. Hi. It's again high. Sir, on the left arm it's 150 over 100. On right arm is 140 over 100. वो थोड़ी दहशत से भी हो गया होगा ना, टेंशन से। अभी कोई एंजाइटी भी फील कर रहे हैं? स्ट्रेस? नो, बस वो एनेस्थीसिया वाला दर्द थोड़ा सा होता है, जो फर्स्ट एनेस्थीसिया लगेगा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। Sure, sir. Okay. Okay. Good luck. All right. कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करें। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में ज़रूरी है कि नॉर्वुड स्केल्स, दीज आर द नॉर्वुड स्केल्स, जिसमें मेल्स में हेयर लॉस पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है? और इसमें रिसीडिंग से हेयर लॉस शुरू होता है मेल्स में, जेनेटिक हिस्ट्री के मुताबिक रिसीडिंग में डेप्थ होती जाती है, बढ़ती जाती है, देन क्राउन थिनिंग। यहाँ तक 50% लॉस हो चुका होता है, लेकिन जब 60% से एक्सीड करता है, फिर जाके स्कैल्प बिकम विजिबल, अदरवाइज 50% तक भी नज़र नहीं आ रहा होता खालीपन क्राउन में। तो आपका हेयर लॉस काफ़ी हद तक आगे की स्टेज की तरफ चल चुका है, 5 से 6 की तरफ अभी आपका चल रहा है प्रोसेस, ठीक है? जिसमें कि ये सारे बाल नॉन परमानेंट हैं, मतलब जो टॉप में जितने भी बाल हैं ये सारे के सारे नॉन परमानेंट हैं। तो अगर हम देखें तो एज के साथ साथ अभी हेयर लॉस मैच्योर नहीं हुआ है, अभी आपके 25-27 ईयर्स में भी अगर हेयर लॉस इतना है, तो दैट मीन्स कि अभी हम फर्दर एक्सपेक्ट करेंगे कि 40s में जाके हेयर लॉस मैच्योर होना है। तो अभी आपके बाल गिरने का प्रोसेस अभी चलना है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि साइड्स जो हैं जैसे यहाँ पर ऊपर तक है, लेकिन यहाँ ये साइड्स विद एज विद टाइम ये भी साइड वाइज भी नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही हूँ, ठीक है? तो बैक से भी रिवर्स
काफ़ी डेप्थ में हो जाए, और रिवर्स थिनिंग बॉटम से हमें देखनी पड़ेगी फिजिकल, वो अभी आप देखते भी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझते हुए ट्रांसप्लांट हम समझेंगे कि अभी आपका प्रोग्रेशन जारी है और अभी इसमें फर्दर लॉस की काफ़ी सारी गुंजाइश भी अवेलेबल है, और ये जितने बाल अभी दिख भी रहे हैं ये सारे के सारे नॉन परमानेंट और अनहेल्दी हैं, ठीक है। सही। तो इसमें हम ट्रांसप्लांट से वी कांट एक्सपेक्ट गेटिंग फुल थिक सेट ऑफ हेयर इन इवन 2 सर्जरीज इवन, ठीक है। पूरे सर पे फुल घनापन हमें पूरे सर पे नहीं मिल सकेगा इन 2 सेशंस, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि डोनर का, जब हम प्रोग्रेसिव हेयर लॉस बात करें तो हमारे लिहाज से अभी बाल जो अभी यहाँ पर मौजूद भी हैं, एजिंग के साथ वो फर्दर डाउनवर्ड ट्रेंड भी होगा, तो ऐसी रूट्स को ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट नहीं करना हमने। वो इसलिए डोनेट नहीं करना कि अगर ये रूट्स लेकर ट्रांसप्लांट कर लें तो टेम्प्रेरी रिजल्ट तो आ जाएगा, बट अगर ये साल 2 साल 3 साल 4 साल में गिरने वाले हैं तो ये अल्टीमेटली गिर जाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पे गिरेंगे तो ट्रांसप्लांटेड बाल भी गिर जाएंगे। तो ऐसी रूट्स को तो हमने डोनर के तौर पर नहीं लेना, लेकिन ये बाल ऐसे हैं कि जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट से इनकी लाइफ एक्सटेंडेड बेनिफिट दे सकती है, और ट्रीटमेंट में भी फिर कंसिस्टेंसी, चूँकि हेयर लॉस क्रॉनिक डिजीज़ है, ऑनगोइंग एक प्रोसेस है, तो उसका मुस्तकिल क्योर नहीं है कि वंस यू टुक द ट्रीटमेंट तो लाइफ टाइम गिरना बंद हो जाएंगे, इसका गिरने का सिलसिला जारी रहेगा। तो इस लिहाज से हम इस एरिया में ट्रीटमेंट अगर एडवाइस करेंगे तो लॉन्ग टर्म रेगुलर यूज़ करने से फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ये सारा अनसेफ जोन है, जो ये सारा अनसेफ जोन है, नॉन परमानेंट अनसेफ जोन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अच्छे बाल दिख रहे हैं बॉटम तक, लेकिन अगेन इसमें भी हम देखें तो बॉटम पे भी वीक हेयर जोन है, इसको भी हमें डोनर के तौर पे नहीं लेना। तो हमारे पास नीचे से भी एक्सक्लूड हो गया, तो हमारे पास सेफेस्ट जोन जो है वो लिमिटेड एरिया है जहाँ पर लाइफ टाइम प्रोग्राम रूट्स हैं, और ये कानों तक जाता है। लेकिन अगेन मेनली ये रिचेस्ट एरिया इस लिहाज से है कि यहाँ पर मल्टी हेयर रूट सबसे ज़्यादा तादाद में अवेलेबल हैं। 2 हेयर 3 हेयर 4 हेयर रूट सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा सर, इसको डोनर एरिया क्या कहलाएगा, वीक कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा? ये जो है मतलब ठीक है, एज के लिहाज से इट इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मली इस तरह से होता है, लेकिन अगेन ये बहुत आइडियल भी नहीं है। अगर हम एज के साथ इसे देखते हैं ना, कोरिलेट करते हैं कि मतलब ये आपका अगर 20s में इस तरह का है तो ये दिस इज़ नॉट गुड, बट अगेन अगर ये 30s और 40s में है तो दिस इज़ क्वाइट गुड कि ठीक है जी, 40s में भी स्टिल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी अवेलेबल है, और उसमें जो है डोनेट करके आप अच्छा इम्पैक्ट भी ले सकते हैं सामने से, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा रिवर्स थिनिंग है, ठीक है। इस तरह के लोग ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल नहीं है, पुअर डोनर ये कंडीशन, तो इस तरह के केसेस में ट्रांसप्लांट इज़ नॉट रिकमेंडेड। लेकिन अगेन कुछ लोगों को बहुत हेल्दी डोनर एरिया है, ज़्यादा बड़े एरिया में बहुत हेल्दी और परमानेंट रूट्स हैं। ऊपर देखें ना, ये मार्जिन में रखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हेयर ऊपर भी हैं, नीचे भी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हेयर हैं, और बीच में डेंसिटी भी बहुत अच्छी है, बड़े एरिया है, वाइड एरिया में हमारे पास सारे अच्छी रूट्स हैं। तो यहाँ पर दिस इज़ द आइडियल डोनर एरिया कंडीशन, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रूट्स को डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक सिलसिला कार है जो कि वेरी करता है, और रिवर्स थिनिंग ये बहुत एक्सटेंसिव रिवर्स थिनिंग है, प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा है। यहाँ पर बड़े अच्छे बाल देख रहे हैं, लेकिन अगेन ये नीचे रिवर्स थिनिंग साइंस भी हैं, तो इस लिहाज से ऐसी रूट्स को डोनेट करने के लिए हमने यूज़ नहीं करना, सिर्फ हमने सेफ एंड हेल्दी रूट्स को डोनेट करना है, ठीक है। तो एक चीज़ ये होगी। तो उस लिहाज से आपको डोनर एरिया के लिहाज से हमने जो बात की वो हमने कर ली। अच्छा, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि ट्रांसप्लांट में हर एक की ख्वाहिश होती है कि पूरे सर पे बाल लग जाएं। मेथड हार्वेस्टिंग कौन सा यूज़ होगा वो हम हाइब्रिड डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी कंसल्टेशन हुई हुई है। FUE और FUT का कॉम्बिनेशन इज़ व्हाट विल डू, ताकि हम डोनर एरिया को भी ख़राब करने से बचा सकें और डिज़ायर्ड एरिया कवरेज भी अच्छे तरीके से कर सकें, और फ्यूचर के लिहाज से डोनर भी सिक्योर हो, ठीक है, उसमें बॉल्डनेस ना आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ट्रांसप्लांट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे सर पे बाल लग जाएं, तो बाल पूरे सर पे घनापन कम करके तो लगा सकते हैं, लेकिन अगेन कि उसमें घनापन के साथ लिमिटेड एरिया कवरेज ही पॉसिबल होगी। अभी इसके लिहाज से जैसे इनका एक्सटेंसिव हेयर लॉस था, हमने ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन हाई डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट करके किया, सामने से अच्छी लुक होगी, ठीक है। ये लुक हमने सिक्योर कर ली, लेकिन अभी बड़ा एरिया पीछे दैट इज स्टिल अनएड्रेस्ड, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है अच्छे ट्रांसप्लांट की कि आप सारे एरिया में बाल डिजायर्ड घनापन के साथ नहीं कर सकते। हाँ, जो लोग आपको कमेंट करेंगे कि एक ही बार में पूरे सर पे बाल लगा देंगे, तो वो इस तरह से लगा तो सकते हैं,
बालों को जो अवेलेबल रूट्स हैं उनको स्प्रेड आउट करके पूरे सर पे स्प्रेड कर दें तो वो घनापन का कोई यूजलेस होगा उसका घनापन, लेकिन बाल देख रहे होंगे सब जगह पर कि बाल उग रहे हैं, यहाँ पर भी उग रहे हैं, क्राउन में भी उग रहे हैं, तो इस लिहाज से उसका कोई डेंसिटी इम्पैक्ट कोई फेवरेबल नहीं है, तो वी डोंट रेकमेंड सच सर्जरीज। ठीक है, हमारे लिए थिकनेस भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थिकनेस भी ऐसी थिकनेस नहीं चाहिए जिसमें कि डिटेक्टेबल थिकनेस हो, मल्टी हेयर रूट्स प्लग्स की सूरत में लगे दिख रहे हो आर्टिफिशियल लुक हो, तो हमें इसमें सॉफ्टनेस चाहिए। यहाँ पर सॉफ्टनेस है, थिकनेस में से है, तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए सॉफ्टनेस विद थिकनेस। तो हेयर लाइन सबसे क्रिटिकल एरिया है जहाँ से सॉफ्टनेस विद थिकनेस इंपॉर्टेंट होगी, और उसके अलावा डिटेक्टेबल लाइन ना हो, एस्थेटिक्स बेहतरीन हो, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फेक लुक अगर दे रही है, ये वही जो फुट्टे से लगाई गई, हाँ स्केल वाली लाइन, ठीक है, तो वी डोंट रेकमेंड। और फिर फुट्टे से लाइन लगाने के अलावा इसमें गैप्स देखिए, मल्टी हेयर रूट्स जो है ये सूटेबल नहीं है, ठीक है, और एक जो है वो एंगल डायरेक्शन के अलावा मल्टी हेयर रूट्स के अलावा गैप्स बीच में जो कि नो ग्रो जोन्स डेवलप हुए हुए हैं, जहाँ पर रूट्स लगी लेकिन वो डैमेज हुए रूट्स लगी और वो टेकअप नहीं कर सकें दोबारा, तो ये दे आर नॉट द राइट ट्रांसप्लांट्स। और इनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इनका माथा भी छोटा रख लिया गया, लेकिन अगेन अल्टीमेटली क्या हुआ कि टॉप बड़ा एरिया खाली रह गया, यहाँ पे ग्रोथ भी नहीं हुई, यहाँ पे रूट्स जो डैमेज हो गए ट्रांसप्लांट हुए वो टेकअप ही नहीं गए। ये सस्ते वो ट्रांसप्लांट्स हैं जो लोग मार्केट में कर रहे हैं और फिर उसमें बाद में फिर लोग आते हैं हमारे पास कंप्लेंट करने। मतलब हेयर क्लब के तो नहीं है ना ये हेयर क्लब के नहीं है, ये मतलब ये सारे वो लो कॉस्ट प्रोसीजर्स हैं जो कि मार्केट में लोग कर रहे हैं, और अभी ऊपर टॉप इतना बड़ा एरिया अनएड्रेस्ड रह गया, ठीक है, तो वी डोंट रेकमेंड सच थिंग्स, ठीक है। तो इसके लिहाज से कुछ लोगों का होता है कि साइड्स फिल होनी चाहिए, साइड्स एम्प्टी ना हो, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं कि मेल हेयरलाइन हमेशा थोड़ा रिसीडेड होगी और टेम्पोरल एरियाज अलग से डेवलप्ड होंगे टू हैव अ मेल हेयरलाइन लुक, राइट। ये फेमिनिश हेयरलाइन इनको लुक आ गई है और ये डिटेक्टेबल है। पहले ये ही वाज लाइक कंसर्न के जी साइड खाली हो, हमने मना किया, ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड नहीं है, ये कहीं और गए, वहाँ पे से आके ट्रांसप्लांट करा लिया। अब ट्रांसप्लांट करने के बाद आप खुद वो साइको पेशेंट बन गए कि भाई ये तो बहुत फेक है, तो उस लिहाज से इनका फिर हमने रिपेयर किया, एक्सट्रैक्शन किया, रीशेप किया, फिलिंग करनी पड़ी, ये अननेसेसरी रूट्स को एक्सट्रैक्शन करके इसको रिपेयर किया, और ये रिपेयर करने के साथ यहाँ पे देखें तो ये लुक इनकी रिफाइन हो गई, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी डिड। यहाँ पे इनका सही मेनली लुक आ गया ना, माशाल्लाह, ठीक है जी। अब ये साहब हैं, इनका लो कॉस्ट सर्जरी इन्होंने कहीं कराई हुई है, स्ट्रेट शार्प लाइन दिख रही है और घनापन बहुत कम है, एरिया कवरेज ज़्यादा हुई है लेकिन घनापन नहीं है, तो इस तरह के ट्रांसप्लांट्स वी डोंट रेकमेंड। अब इनका शार्प हेयर लाइन, लो डेंसी हेयर लाइन को हमने सॉफ्ट हेयर लाइन और थिक हेयर लाइन में डेवलप किया, नेचुरल हेयर लाइन में डेवलप किया, और इसमें इन्हीं ट्रांसप्लांटेड बालों के दरमियान 1894 रूट्स ट्रांसप्लांट करने के साथ इनका सॉफ्ट और थिक हेयर लाइन डेवलप कर ली, ठीक है। लेकिन अभी पीछे सारे एरिया में अगर कवरेज करना चाहते तो कवरेज ज़्यादा हो जाती फिर, लेकिन ये इम्पैक्ट ना आता, तो अभी बिहाइंड द हेयर लाइन नथिंग वॉज बिन डन, पीछे अभी नथिंग वॉज बिन डन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसप्लांट में हेयर लाइन सबसे क्रिटिकल मोस्ट एरिया है जहाँ फोकस करना है सॉफ्टनेस और थिकनेस को, ठीक है। तो यही वजह है कि जहाँ पर हेयर लॉस ज़्यादा है तो उसमें हेयर लाइन में हमारा मेन फोकस होगा टू क्रिएट अ सॉफ्ट इम्पैक्ट और थिक और नेचुरल इम्पैक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम हेयर लाइन के पीछे देख रहे हैं तो पीछे बहुत लो डेंसिटी है ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो अभी पीछे सारा एरिया सी थ्रू है, पीछे अनएड्रेस एरिया, और ये इसमें 2677 ग्राफ्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अभी पीछे ये वाला एरिया वॉज अनएड्रेस्ड, ठीक है। तो ये आपका अपना चॉइस होती है कि जी आप अगर बजट के लिहाज से कंफर्टेबल हैं तो इस सेशन को एक्सटेंड करके यू कैन ऑप्ट फॉर एक्सटेंडेड सेशन साइज, जो रिकमेंडेड सेशन होगा जिसमें डेंसिटी, इम्पैक्ट और बेहतरीन कवरेज मिल सकेगी। लेकिन कंसिडरिंग योर एज, इसमें ये मतलब हम ये रेकमेंड करते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा एज में जाके दिस कैन सेटिस्फाई योर नीड्स, ठीक है। स्पेशली जैसे अभी आप कैप डिपेंडेंट हैं तो कैप डिपेंडेंट के लिहाज से इंडिपेंडेंटली ट्रांसप्लांट वोंट प्रोवाइड यू फुल कवरेज एट वंस, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा प्लान कि हम या तो एक्सटेंडेड सेशन करें और ऊपर कवरेज में ज़्यादा जाएं, और फॉलोअप सेशन करके उसकी डेंसिटी को बढ़ाएं, जो कि 6 महीने साल के बाद कभी भी आप प्लान कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर बाल आपके नॉर्मल हैं तो नॉर्मल इम्पैक्ट एक सेशन में हासिल हो जाएगा जैसे इनका नॉर्मल इम्पैक्ट है। अगर बारीक बाल हों तो बारीक बालों में डेंसिटी इम्पैक्ट हमेशा कम आता है नॉर्मल बालों की निस्बत, और मोटे बाल हैं तो मोटे बाल
नॉर्मल से डबल जैसा इम्पैक्ट देते हैं, ठीक है। तो इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी हमने लेटेस्ट यूज़ करनी है, बीइंग पायनियर्स ऑफ द इंडस्ट्री, हाईएस्ट रेलिवेंट एजुकेशन के साथ, क्वालिफाइड सर्जन के साथ आपका ट्रांसप्लांट होने जा रहा है, बेस्ट एक्सपीरियंस सर्जन है, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के साथ साथ हम जो चीज़ मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं वो आपका हेयर कैलिबर, डायमीटर है और बालों की ग्रुपिंग्स हैं, ठीक है। हम बेस्ट जोन आइडेंटिफाई करके वो करेंगे और हाइब्रिड इज़ द बेस्ट अप्रोच ताकि आपको बेस्ट वैल्यू मिल सके उसके अंदर। डेंसिटी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, कवरेज ज़्यादा है, तो हम रेकमेंड तो ये करते हैं कि आप अगर नॉन सर्जिकल अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट यूज़ करें तो उससे घनापन तो मिल जाता है, लेकिन सामने से या तो बहुत डेलिकेट प्रोडक्ट यूज़ करें तो उससे नेचुरल लुक मिलती है, या फिर कॉम्बिनेशन करें। जैसे नॉन सर्जिकल प्रोडक्ट जो है वो ये दिस इज़ समथिंग नॉन सर्जिकल, नॉन ग्रोइंग हेयर। फैसल जैसे हमारे मेंबर हैं, इनका नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट है, इसमें स्टाइलिंग ऑप्शंस, शावर, स्विमिंग, गेम्स, एक्टिविटी सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। और इसमें थिकनेस, डेंसिटी, कवरेज सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगेन इसमें ये ग्रोइंग हेयर नहीं है, इसको हर माह मेंटेनेंस चाहिए होती है, इसको टेक केयर करनी पड़ती है, लेकिन एज के मुताबिक आपको जस्टिफाइड लुक आपको मिल जाती है प्रॉपर, ठीक है। लेकिन अगेन इसमें बैक कॉम नहीं कर सकते। लेटेस्ट प्रोडक्ट्स में हमारे पास इस हद तक नेचुरल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल जिसमें कि आपको ग्रोइंग हेयर इम्पैक्ट भी मिलता है, बट दे आर नॉट ग्रोइंग हेयर। दिस इज़ लाइक नेक्स्ट जेन सीरीज़ प्रोडक्ट है हॉलीवुड सीरीज़ की, और इसमें ये नॉन ग्रोइंग हेयर है, इसमें घनापन जो चाहिए नेचुरल के मुताबिक स्किन से ऐसे ही लगेगा जैसे ग्रो कर रहे हैं बाल, लेकिन अगेन ये नॉन ग्रोइंग हेयर है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, $430 के करीब, अप्रॉक्सीमेटली $440 इज़ द कॉस्ट। और इसकी चेंज करने की फ्रीक्वेंसी साल में कोई कम से कम 4 से 6 सेशंस, 4 से 6 प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होती हैं साल भर में, ठीक है। तो ये इस तरह की लुक लेना, नॉन सर्जिकल है। हाँ ये नॉन सर्जिकल, नो प्रॉब्लम। इसमें जो है नॉन ग्रोइंग हेयर है। अच्छा, जो लोग इस तरह की लुक लेना चाहते हैं उनके लिए वी रेकमेंड कि हम कॉम्बिनेशन कर लें, जस्ट लाइक दिस। अब इसको क्या कहेंगे आप? ट्रांसप्लांटेड लग रहे हैं तो हाँ, आगे से hairline इसमें हेयरलाइन हमने ट्रांसप्लांट किया, जी। ये फ्रंटल जोन हमने ट्रांसप्लांट किया चूँकि इनका शादी का था, ही वाज 26 दैट टाइम, वांट्स टू गेट लाइक फुल कवरेज, ठीक है, फुल घनापन, नेचुरल लुक। तो उसके लिहाज से फुल ट्रांसप्लांट करते तो डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती, कवरेज ना होती प्रॉपर। हाई डेंसिटी ट्रांसप्लांट किया सिर्फ हेयरलाइन के लिहाज से, और पीछे हमने प्लान किया नॉन सर्जिकल, ये ट्रांसप्लांट ऑन द डे ऑफ सर्जरी, एंड दिस वाज द आउटकम आफ्टर 6-7 मंथ्स। और यहाँ पर दिस वाज अ प्रोडक्ट कॉल्ड नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमने यूज़ कर लिया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि स्किन से ग्रोइंग हेयर मिलने से हमें नेचुरल लुक मिल गई, और साइड्स एंड बैक पहले भी शॉर्ट लेंथ रखते थे, अभी भी शॉर्ट लेंथ रखी हुई है, ठीक है। उसमें डिटेक्टिबिलिटी वाला सिलसिला भी ख़त्म हो गया और डिज़ायर्ड लुक्स भी मिल गई। तो ये एज के मुताबिक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है, अगर हम इसको आइडियल सिनेरियो के मुताबिक देखें, चूँकि एज कम है अभी और हेयर लॉस को भी आपको चेज़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर ये नहीं करते तो फिर आपको कमिटेड यूज़ ऑफ मेडिकेशंस करना पड़ेगा, ताकि एक्सपेंशन प्रोग्राम जो हेयर लॉस का है 4 डायमेंशनल नीचे साइड्स पे जो एक्सपेंड कर रहा है वो आपको कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और चेजिंग पोजीशन में अल्टीमेटली हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं होगी कि हम इसको मल्टीपल सेशंस करके फॉरेन बॉडी से डोनर लेके, क्योंकि जिस जगह से डोनर जो एक्सट्रैक्ट करें दे वोंट बी ग्रोइंग बैक अगेन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो हमें जो है वो कॉपी पेस्ट कर नहीं सकते, कट पेस्ट करेंगे, जहाँ से एक्सट्रैक्ट होंगी रूट्स वहाँ पर दोबारा ग्रो बैक नहीं करेंगी। तो उस लिहाज से किसी भी वक्त ऐसा नहीं होगा कि फुल घनापन आप एंजॉय कर रहे हो ट्रांसप्लांटेड बालों से, ठीक है, पूरे सर के लिए, ठीक है। हाँ, फ्रंटल टॉप बेहतरीन हो जाएगा 2 सेशंस में इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि आपको जो है क्राउन को मेडिकेशन से मैनेज करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली वहाँ पर अगर परमानेंट ग्रोइंग हेयर चाहेंगे तो ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। अच्छा, अभी जितना बताया गया तो इतना तो हो गया ना, जैसे मतलब क्राउन एरिया छोड़ा जाएगा 5 फिंगर्स तक, वो बोल रहे थे 5 फिंगर्स, देखें 5 फिंगर्स की बजाय 10 फिंगर्स तक भी कवरेज हो जाएगी इसी सेशन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। हमने हाई डेंसिटी हेयरलाइन को करना है फोकस, और हेयरलाइन हमारी सबसे मेन प्रायोरिटी होगी हेयरलाइन, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रेडियंट में पीछे लो डेंसिटी के साथ ट्रांसप्लांट करेंगे, और उसके लिहाज से आगे सिलसिला चलेगा, ठीक है। तो ये मतलब 5 फिंगर्स या 10 फिंगर्स, ये फिंगर्स का एरिया के लिहाज से, सर्कमफ्रेंस के लिहाज से वेरिएबल होगा कि विड्थ कितनी है आपके स्कैल्प की, आपकी डेप्थ कितनी हम जा सकते हैं, और कितना हाई फोल्डेड रख रहे हैं, कितना नैरो वी शेप हेयरलाइन रख रहे हैं, तो ऊपर कवरेज ज़्यादा हो जाएगी। अगर वी शेप हेयरलाइन नहीं रखेंगे तो हम वाइड अगर एंगल रखेंगे तो फिर डेप्थ कम होगी कवरेज के लिहाज से, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरिएबल काइंड ऑफ थिंग, जी, ठीक है। और फिर थोड़ा कंजर्वेटिवली ट्रांसप्लांट के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है कि जी आपकी स्मोकिंग हिस्ट्री रही है पास्ट,
और उस लिहाज से फॉर स्मोकर्स एंड डायबिटिक पेशेंट्स वी हैव टू गो कंजर्वेटिवली लो डेंसिटी ट्रांसप्लांट के लिए कि नॉर्मल डेंसिटी हमारे पास अचीव करने की गुंजाइश होती है लाइक 40 to 50 grafts per square centimeter for non-smokers and non-diabetic patients, लेकिन आपकी स्मोकिंग हिस्ट्री रही है 5-6 years की 7 years की, तो उस लिहाज से हमें डेंसिटी भी लो करके करना पड़ेगा ताकि रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन कि ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो और इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज हो, तो वो हम नहीं चाहेंगे कि वो इस तरह का कोई सिलसिला हो आपके साथ। तो इसलिए वी हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेसिक सा है सिलसिला कार, और बाकी ये है कि कैलिबर और डोनर आपका एग्जामिन करते हैं, उसके मुताबिक क्या गुंजाइश है। न्यूट्रिशनल तो आपकी वैल्यूज़ हो गई और ब्लड प्रेशर इज़ क्वाइट हाई।